Hello students, a very beautiful and charming good morning to all. Today we are going to read the second part of Meeting Gigi Grandpa. सुभद्रा सेन गुप्ता द्वारा लिखी हुई इस कहानी के फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि जब दूरबा एंड दूरजॉय ड्राइंग रूम की डस्टिंग कर रहे थे तभी जीजी ग्रैंडपा अपने फ़ोटो फ्रेम से निकलकर उनके सामने आकर बैठ जाते हैं. नाउ वी लेट्स रीड द स्टोरी अहेड. यू आर नाइस जीजी ग्रैंडपा, आई सेड. मैंने कहा कि आप तो बहुत अच्छे हैं दादाजी. आई थॉट यू वुड बी ऑल स्ट्रिक्ट एंड स्टर्न. मैंने सोचा था कि आप बहुत ही सख्त और कठोर व्यक्ति होंगे. स्ट्रिक्ट, कठोर? व्हाट मेड यू थिंक दैट? ऐसा तुमने कैसे सोचा? जीजी लुक पजल्ड. दादाजी थोड़े से घबराए हुए दिख रहे थे. डज द फैमिली हिस्ट्री से दैट आई वॉज अ स्टर्न पर्सन? क्या तुम्हें फैमिली की हिस्ट्री ने यह बताया है कि मैं एक सख्त व्यक्ति था, कठोर व्यक्ति था, और दैट आई हैड अल्सर, या मेरे अल्सर है? नो बट यू रोट डिक्शनरीज. नहीं, लेकिन आप डिक्शनरीज लिखते थे. आह, दैट वाज शेयर प्लेजर. वो तो सरासर आनंद की बात है. शेयर प्लेजर मीन्स ये तो आनंद की बात है कि मैं डिक्शनरीज लिखता था. देन ही नोटिस अस लुकिंग कन्फ्यूज. तब उन्होंने नोटिस किया कि हम थोड़े से कन्फ्यूज्ड हैं, थोड़े घबराए हुए हैं. और फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया, डिक्शनरीज आर फुल ऑफ सच एक्साइटिंग एंड ब्यूटीफुल वर्ड्स. डिक्शनरीज तो बहुत ही सुंदर और एक्साइटिंग शब्दों से भरी हुई होती हैं. लाइक डिलेक्टेबल, मैजेस्टिक, एरोमा, म्यूजिकल, सेरेन, सेरेंडिपिटी. ही हैड अ ड्रीमी लुक इन हिज आइज. इन सारे शब्दों को बताते हुए उनकी आंखों में एक स्वप्निल प्रभाव था. उनकी आंखें थोड़ी सी स्वप्निल हो गई थीं. ड्रीम, सपनों से भरी हुई लग रही थी. थिंक ऑफ द मीनिंग हिडन इन वर्ड्स लाइक डेलिकेट. उन्होंने कहा, इन शब्दों के बारे में सोचो कि इनके अंदर जो मीनिंग छुपी हुई है इन शब्दों की. लाइक अ डेलिकेट. डेलिकेट कहने से हमें क्या समझ में आता है? एक्सक्यूसाइड, पिक्चर्स्क्यू, परफ्यूम्ड. आई स्माइल्ड. या, दे ब्रिंग पिक्चर्स टू योर हेड. मैजेस्टिक इज अ स्नो कवर्ड माउंटेन. मैं मुस्कुराया. या, येस, दे ब्रिंग पिक्चर टू योर हेड. ये हमारे दिमाग में पिक्चर्स लाती हैं. जैसे हम कोई वर्ड्स पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड पिक्चर हमारे माइंड में आ जाती है. लाइक मैजेस्टिक. मैजेस्टिक मीन्स होता है आलीशान. आ स्नो कवर्ड माउंटेन, तो एक जैसे बहुत ही आलीशान स्नो कवर्ड माउंटेन का पिक्चर हमारे माइंड में आ जाता है. अ बटरफ्लाई इज़ डेलिकेट. और एक जो बटरफ्लाई होती है, तितली होती है, वो बहुत डेलिकेट होती है. डेलिकेट मीन्स कोमल होती है. See the next column. When I think of delectable, Durjoy added happily, I think of पुलाव and fish fry and mango chutney. द्वारजॉय ने कहा कि जब मैं डिलेक्टेबल के बारे में सोचता हूँ, डिलेक्टेबल मीन्स होता है टेस्टी, तो मैं पुलाव के बारे में, फ़िश फ्राई के बारे में और मैंगो चटनी के बारे में सोचता हूँ. एंड परफ्यूम इज़ द पूजा रूम व्हेन ग्रैंडमा लाइट्स द इंसेंस स्टिक्स. और कह रहे हैं, जब मैं परफ्यूम के बारे में सोचता हूँ तो पूजा रूम के ध्यान मुझे आता है, पूजा घर का आता है, जहाँ पर ग्रैंडमा जो है इंसेंस स्टिक्स जलाती थी, अगरबत्तियाँ जलाती थी. एग्जैक्टली. जीजी क्लैप्ड हिज हैंड इन डिलाइट. बिल्कुल ठीक. दादाजी ने खुशी से, डिलाइट मीन्स आनंद के साथ ही, क्लैप्ड किया, ताली बजाई. नाउ विल यू से डिक्शनरीज आर बोरिंग. क्या तुम अब भी कहोगे कि डिक्शनरीज जो हैं वो बोरिंग होती हैं? वी शूक आवर हेड्स. तो हमने अपने सर हिलाए. नहीं. वी पुल्ड अप 2 चेयर्स एंड सेटल डाउन फॉर अ चैट. और तब हमने 2 चेयर वहाँ पर खींच ली और बैठ गए बातचीत करने के लिए. सम टाइम इट गेट्स सो बोरिंग इन दिस पिक्चर फ्रेम, जीजी बिगैन. दादाजी ने शुरू किया कि कभी कभी इस पिक्चर फ्रेम के अंदर रहना बहुत बोरिंग फील होता है. दैट इज़ वाई आई लाइक द चिकन जोक्स. इसीलिए मुझे चिकन जोक्स पसंद है, चुटकुले पसंद है. ही गेव हिज टूथी गिन. और उन्होंने अपने टूथी में दांत दिखा कर हंसना. आई हैव बीन ट्राइंग टू लॉफ फॉर एजेस बट दुर्जॉय वुड गेट स्केयर्ड. दादाजी ने कहा कि बहुत ही एजेस से, बहुत ही सालों से, बरसों से मैं हंसना चाहता था, बट दुर्जॉय वुड स्केयर्ड, लेकिन दुर्जॉय डर जाता. व्हाट डू यू मीन? दुर्जॉय सैट अप इंडिग्नेंटली. यू थिंक दुर्बा वॉन्ट? उसने गुस्से से कहा कि आपका मतलब क्या है? क्या दुर्बा नहीं डरती? गर्ल्स आर टफ. लड़कियां जो होती हैं टफ होती हैं, स्ट्रांग होती हैं. टेक माई डियर वाइफ. मेरी वाइफ को ही ले लो, मेरी पत्नी को ही ले लो. मृणालिनी देवी. वंस अ बर्गलर. एक बार एक चोर.
entered our house and she chased him off with a chopping knife. एक बार एक चोर हमारे घर में आ गया और उन्होंने चॉपिंग नाइफ लेकर, काटने वाली जो छुरी होती है उसे लेकर उसे चेस किया, उसका पीछा किया. शी आल्सो रोट डिक्शनरीज लाइक यू. क्या वो भी आपके जैसे डिक्शनरीज लिखती थी? ऑफ कोर्स नॉट. बिल्कुल नहीं. जीजी लुक्ड शॉक्ड. दादाजी थोड़ा सा शॉक दिखे. शी कुड बैरली रीड. वो तो मुश्किल से पढ़ पाई थी. शी जस्ट कुक्ड. वो केवल खाना बनाती थी. रन द हाउस. घर संभालती थी. एंड ब्राउट अप द चिल्ड्रन. और बच्चों की देखभाल करती थी. हाँ, माई माँ डज़ ऑल दैट एंड टीचर्स इन अ कॉलेज. मेरी मम्मा भी ये सारी चीज़ें करती हैं और वो कॉलेज में पढ़ाती भी हैं. आई सेड दिस डन. उसने थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुली कहा. थैंक गॉड दिस इज़ द 21st सेंचुरी बिकॉज आई एम गोइंग टू राइट मर्डर मिस्ट्रीज वन डे. उसने कहा भगवान का धन्यवाद है कि ये 21st सेंचुरी है, क्योंकि मैं इस आगे जो है एक मर्डर मिस्ट्री लिखने जा रही हूँ एक दिन. टोल्ड यू. जीजी विगलेड हिज आईब्रोज एट दुर्जॉय. दादाजी ने अपनी आईब्रोज जो हैं अप डाउन करके, ऊपर नीचे करके दुर्जॉय को देखा और कहा, मैंने तुम्हें बताया था ना कि गस लाइक ऑल द ब्लड एंड थंडर थिंग्स, कि लड़कियों को सारा खून खराबा और शोर वाली चीज़ें पसंद होती हैं. देन ही सैट अप. तब वो बैठ गए. यू नो आई हैव बीन इनसाइड दिस फ्रेम फॉर एजेस. तुम्हें पता है कि मैं इस फ्रेम के अंदर बरसों से हूँ. आई वुड लाइक अ ट्रिप आउटसाइड. मैं एक ट्रिप बाहर की लेना चाहता था, मतलब मैं बाहर घूमना चाहता था. विल यू शो मी माई होम अगेन. क्या तुम मुझे दोबारा मेरा घर दिखाओगे? श्योर. दुर्जॉय सेड. दुर्जॉय ने कहा, ज़रूर. बट देन यू विल हैव टू टेक अस इन टू द पास्ट टू योर टाइम टू. लेकिन आपको भी हमें अपने समय में वापस ले जाना होगा. कैन यू डू दैट. क्या आप ऐसा कर सकते हैं? आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू. मुझे तुम्हें ये बताने में खुशी होगी जीजी ग्रैंडसन, प्यारे बच्चों. ही सेड लॉफली. उन्होंने बहुत ही सुपीरियर वे में कहा. दैट आई एम एक्सपर्ट इन टाइम ट्रैवल. कि मैं टाइम ट्रैवल करने में बहुत ही एक्सपर्ट हूँ. सी द नेक्स्ट कॉलम. कूल. नाउ वॉच सेड जीजी ग्रैंडपा. दादाजी ने कहा कि अब देखो. एज वी वॉचड इन अमेजमेंट अ ग्रे वाइट शिमरिंग एक्टोप्लाज्म लाइक थिंग केम स्लिपिंग आउट ऑफ द पिक्चर एंड केम फ्लोटिंग एंड डांसिंग बिहाइंड अस एज वी टुक अ स्ट्रोल अराउंड द हाउस. कह रहे कि जैसे ही हम अमेजमेंट में देख रहे थे तो हमने देखा कि एक ग्रे वाइट शिमरिंग, ग्रे और वाइट कलर का शिमरिंग, शिमरिंग में चमकता हुआ एक्टोप्लाज्म. एक्टोप्लाज्मिस होता है कि सुपर नेचुरल कोई सबस्टेंस होता है, भूत या घोस्ट जो होता है वो उस तरह का कोई चीज़. केम स्लिपिंग आउट ऑफ द पिक्चर. स्लिप करके बहता हुआ पिक्चर से बाहर आया. एंड डांसिंग बिहाइंड अप. और हमारे पीछे डांस करने लगा. एज वी टुक अ स्ट्रोल अराउंड द हाउस. जब हम घर का चक्कर लगा रहे थे, घर में घूम रहे थे. एज वी वर लीविंग द ड्राइंग रूम. जब हम ड्राइंग रूम को छोड़ रहे थे. आई ग्लांस बैक एट द पिक्चर. तो मैंने एक दृष्टि जो है वापस पीछे पिक्चर में डाली. देयर वॉज जस्ट एन एम्प्टी फ्रेम हैंगिंग ऑन द वॉल. तो मैंने देखा कि केवल एक खाली फ्रेम जो है वो वॉल पर लटक रही है. I think only kids and animals can see ghosts because the maid, my mother and the gardener ignored us as we went past. मुझे लगता है कि केवल बच्चे और जानवर ही घोस्ट को देख सकते हैं, भूतों को देख सकते हैं, क्योंकि जो मेरी नौकरानी थी, मेरी मदर थी और जो गार्डनर था उसने हम लोगों को इग्नोर कर दिया जैसे कि हम पास्ट में चले गए हों. बट आर कैट बिंदी. लेकिन जो हमारी जो बिल्ली बिंदी थी हु वाज स्ट्रेचेज ऑन माई बेड, जो कि मेरे बेड पर लेटी हुई थी. टुक वन लुक. उसने एक नज़र हम पर डाली. गेव अ यॉल. और उसने आवाज़ करी. हर टेल वेंट अप स्ट्रेट इन द एयर एंड शी वेंट स्ट्रिकिंग ऑफ टू हाइड अंडर द बेड. उसने अपनी टेल को सीधा किया हवा में. एंड शी वेंट स्ट्रिकिंग ऑफ. और वो नीचे चली गई. टू हाइड अंडर द बेड. बेड के नीचे छिपने के लिए. हे द एक्टोप्लाज्म लाफ्ड सॉफ्टली बिहाइंड अस. और हमने सुना कि जो एक्टोप्लाज्म था, जो सुपर नेचुरल सब्सटेंस था, वो सॉफ्टली धीरे से हमारे पीछे हंस रहा था. लुक लाइक द जीजी कैट डज नॉट लाइक मी. उन्होंने कहा लगता है मुझे बच्चों कि कैट ने मुझे पसंद नहीं किया है. यू आर शॉर्ट अप लिक्विड. आई ट्राइड टू एक्सप्लेन. कैट डोंट लाइक वाटर. मैंने कहा कि आप जो है लिक्विड फॉर्म में हैं और जो कैट्स होती हैं वो वाटर को पसंद नहीं करती. Okay student, I am going to stop the story here. The further story we will read in the next video. Till then, bye bye.